हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर आज फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पीवाई के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आज हम करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के जो पीवाई के क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपका क्लासिफिकेशन के अंदर ही टॉपिक आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो पहला क्वेश्चन है इसका हम आंसर देंगे। इस तरीके से इसका आंसर दिया जाएगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग का आपके क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। ये उन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका जो है आप आंसर दीजिए। इसने कहा कि किसी कूट भाषा में 817 क्या लिखा जाता है? 817 को कॉटन मेक लिखा जाता है। ठीक है, मेक थ्रेड लिखा जाता है। तो अब इसको जो है, इसका जो है आपको कोडिंग दिया है, तो कोड भाषा में उसको जो है आपको जो है भाई चेंज करना है ना। आपको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपसे बताना है कि इसका जो कोडिंग है ये आपको दिया गया है कि 8 का क्या है, 8 का आपका कॉटन है और 1 का आपका मेक है और 7 का थ्रेड है। तो 8 का आपका क्या है, यहाँ पे फिर थ्रेड है, मेक है, क्लॉथ है। देन और 2 3 1 का क्या है, सॉफ्ट, कॉटन और क्लॉथ। तो आपसे पूछा है कि सॉफ्ट का बताओ भाई, सॉफ्ट का क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है आंसर आपको बताना होता है। देखो एक चीज देखिएगा, इसमें आपके जो वर्ड है, ठीक है, इसमें आपको दिया है 87। ठीक है, कितना है 817 कॉटन मेक थ्रेड। ठीक है, और फिर यहाँ पे 827 थ्रेड यहाँ पे भी है और थ्रेड यहाँ पे भी है। ठीक है, और 8 यहाँ पर भी है, 8 आपका यहाँ पर भी है और मेक यहाँ पे भी है और मेक इसमें भी दिया है। और देखो इनमें सिमिलरिटी देखो, 817 और 87, 87 यहाँ पे भी और 87 यहाँ पर भी है। ठीक है, और यहाँ पे क्लॉथ है और यहाँ पे क्या है, कॉटन है। देन आगे बढ़ो, आगे आपको दिया 213 सॉफ्ट है, कॉटन है, क्लॉथ है। अब देखो 2 यहाँ पे भी है और क्लॉथ यहाँ पे भी है और सॉफ्ट यहाँ पे भी है और क्लॉथ यहाँ पे भी है। ठीक है, और कॉटन आपका इधर भी है। ठीक है, और 1 भी है। तो एक ऐसा नंबर आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा जो सॉफ्ट के लिए कहीं ना कहीं जो 3 नंबर है वो सबसे अलग है ना। जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट के लिए 3 जो नंबर है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका, ए ऑप्शन इसका जो है राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, सेकंड का आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसमें कहा है किसी विशेष कूट में SLOB को 4379 लिखा जाता है और FATE को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में LOFT को कैसे लिखा जाएगा, आपसे ये पूछा गया। तो इसका आंसर देखिए किस तरीके से देंगे। आपको क्या क्वेश्चन दिया है कि इस नंबर को क्या लिखा जाता है भाई, इसको लिखा जाता है आपका 4379 और इसको लिखा जाता है FATE को 26885। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में LOFT को, लूफ्ट को क्या लिखा जाएगा, देखिए है ना। यदि हम इसकी पहले वैल्यू की बात करें, एस की पहले वैल्यू होती है 19 और एल की होती है 12 और ओ की होती है आपकी 15 और बी की होती है 2। तो पहले वैल्यू तो यहाँ पे कहीं आपको नहीं नजर आ रही है। ठीक है, बट एक चीज देखिए, जो आपको लोफ्ट दिया है LOFT है ना, और लोफ्ट में देखो एल की जो पहले वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे कितनी दी है 3, और ओ की कितनी है, यहाँ पे ओ की है 7। ठीक, और आपके पास एफ है, एफ की कितनी है यहाँ पे 2 है, ये 7 ये 2, और टी की कितनी है, टी की है भाई आपके पास 8, टी की कितनी है आपकी 8। देखो यहाँ पे 8 और 8 ये वाला। ठीक है 8, तो यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन में आपका ऐसा ऐसा आंसर दिया है, ऐसा आंसर है आपका सी। ऐसा आंसर क्या है आपका, सी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर आप जो है निकालते हैं इसके। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक जो है समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, इसका आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा। उसमें क्या कि हॉलीडे, और इसको ये लिखा था, हॉलीडे को ये वर्ड लिखा जाता है कि रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो SUM सम को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, आपको ये बताना। देखो हॉलीडे से आपका जो आया ये ई आया, आप इस तरीके से इसमें आगे बढ़ते, मतलब कुछ ये कोड है, इसका कोड ये दिया गया है, तो पूछा कि सम का कोड बताओ क्या होगा। अब सबसे पहले आपको हॉलीडे का और इसका कोड समझना है कि किस तरीके से आपका होगा, है ना। आपको जब ये समझ में आ जाएगा तो उसका कोड आप इजीली आपका आंसर दे सकते हैं। देखो H है, H और H के बाद E दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं,
देखो H है ना, H है, HO, फिर L, I, D, A और Y, ठीक है। फिर आपको दिया है E, L, I, F, A और X और V, ठीक है। ये क्या है आपका V है, ये क्या है आपका V है ना, ये है आपका V। अब देखो यहाँ पे यदि बात करें तो H की पहले वैल्यू कितनी होती है 8, इसकी कितनी होती है आपकी 5, ठीक है। इसकी होती है आपकी 15 और इसकी होती है आपकी कितनी भाई 12, ठीक है। इसकी आपकी 12 होती है और इसकी कितनी होती है 9, ठीक है। इसकी 9 होती है और इसकी आपकी 6 होती है, ये आपका 4 और ये 1, ये 1, ये आपका 24 और इसकी पहले से 25 और इसकी होती है भाई आपकी 22। अब यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि यदि हम इसमें डिफरेंस देखें, है ना, जो आपका डिफरेंस है, आप डिफरेंस देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है। देखिए यहाँ पे -3 हुआ, फिर यहाँ पे देखो -3 हुआ, ठीक है। यहाँ पे -3 हुआ, यहाँ पे -3, -3 और -3 और -3, ठीक है। तो -3 हो जा रहा है। अब आपको इसी प्रकार अपना जो नेक्स्ट आपको पूछा गया है SUM का, देखो इसकी पहले वैल्यू कितनी होती है, इसकी पहले वैल्यू आपकी होती है 19 और इसकी होती है 21 और इसकी आपकी होती है 13 और इनमें सब में से -3 कर दो, -3 कर दो। अब इसमें जो पहले वैल्यू बचेगी, देखिए 19 में से 3 लेस करते हैं तो 16 आता है और इसमें से कितने करेंगे 18 होगा और इसमें से 3 करेंगे तो 10 होगा। तो मतलब आपका एक तो P हो जाएगा और एक R और एक हो जाएगा आपका J, ठीक है। तो PRJ देखो क्या ऑप्शन में है, PRJ आपका ऑप्शन है A, ऑप्शन A आपका जो है राइट होगा। तो इस तरीके से जो आप इनकी पहले वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए, ये हमने अपनी लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था एनोलॉजी के जो लेटर एनोलॉजी के अंदर जो पहले वैल्यू में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन जो है इस तरीके से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 4th, इसका आंसर दीजिएगा सभी। इसमें देखो इसमें कहा किसी कोड भाषा में इसको 319 को ये लिखा जाता है, तो 431 को ये लिखा जाता है, ठीक है। 319 को क्या लिखा जाता है, आपको ये लिखा जाता है आइस इज कोल्ड, 431 को लिखा जाता है विंटर इज कोल्ड और 2494 को लिखा जाता है आइस इन विंटर। तो आपसे पूछा है कि इनके लिए कौन सी कोड ज्ञात होगी, ठीक है। सबसे पहले देखो आपके पास देखो ये चीज है कि आपको इसके लिए कोड देखिए 3 के लिए कोड दिया है आपको आइस और 1 के लिए कोड दिया है आपको इज और 9 के लिए आपको दिया कोल्ड, ठीक है। इस सेंटेंस के लिए अब देखो यहाँ 4 के लिए विंटर है और 3 के लिए आपको इज है और 1 के लिए आपका कोल्ड है। अब इसमें हमें देखना क्या होता है, देखो हमें इसमें देखना होता है कि जो आप देखो इसमें जो वर्ड है आपके कौन कौन से वर्ड हैं, इसके लिए देखो आपके वर्ड यहाँ पे है 319 और यहाँ पे आइस इज कोल्ड और यहाँ पे क्या है आपका 431 और विंटर इज कोल्ड। देखो कोल्ड इसमें भी है, कोल्ड इसमें भी है और 31 इसमें भी है और 31 इसमें भी है, ठीक है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे 294 है और यहाँ पे देखो आइस इन विंटर, तो 2 आपका 2 देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे है 2 नहीं, यहाँ पे आपका 4 है, 4 है यहाँ पे 4 ये रहा और 4 आपका और नहीं है। अब देखो 4 के लिए जो वर्ड हो रहा होगा विंटर इज कोल्ड, ठीक है। 2 और 3 और 1 यहाँ पे दोनों कॉमन है क्योंकि आइस इज के लिए आपका क्या यूज हो जा रहा है कोड आइस इज के लिए और कोल्ड के लिए आई इज कोल्ड, ठीक है। एक तो आपका 3 और 1, 3 और 1 किसके लिए यूज कर सकते हैं, इज कोल्ड के लिए आप क्या कर सकते हैं 3 और 1 को यूज कर सकते हैं। 9 के लिए क्या कोल्ड होगा, 9 के लिए होगा आपका कोल्ड, ठीक है। 9 के लिए क्या होगा आपका कोल्ड। अब विंटर के लिए यहाँ पे कौन सा कोड हो जा रहा है, विंटर के लिए आपको हो जा रहा है 4, ठीक है। तो आपसे पूछा इज इन के लिए कौन सा कोड होगा। अब इनके लिए दिया आपको यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे किसके लिए हो गया, 4 हो गया आपका विंटर के लिए, है ना। अब यहाँ पे देखो 2 भी आपका यूज हो रहा है, 2 आपका यहाँ पे नहीं है, 4 आपका यूज हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा 9, है ना। 9 एक ऐसा वर्ड है जो आपका बिल्कुल अलग है और वो यूज कर सकते हैं इनके लिए, किसके लिए, इनके लिए। तो आपका कौन सा इनके लिए जो कोड यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, आपका 9 होगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका बच्चों राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कुछ इसी तरीके का, देखिए इसका आंसर बताएंगे जल्दी से क्या इसका जो है आंसर होगा। देखो उसने किसी विशेष कोड में आपको PLUS का कोड दिया है आपको, ठीक है ना, हाँ ठीक है चलो। तो देखो इसमें आपको दिया है PLUS का कोड दिया है आपको, ये दिया गया है और ATOM का कोड आपको ये दिया गया है।
इस कूट में PALM का कोड क्या होगा। ठीक है, देखिए आपको एक चीज देखनी है, P जो है आपका P पे आता है 6 और 6 आपको दिया है। ठीक है, P आपको ऐसा ना ये लिखा है ना PLUS और इसका कोड दिया गया है आपको 6275 और देखो P की जहां P की पहले वैल्यू है वो वहां पर 6 है। ठीक है, वहां पे क्या है 6 है और देखो 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में A में। इस तरीके से भी आप जो है अपना टाइम बचा सकते हैं और इस तरीके से भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि P आपका क्या है PALM, P में P का कोड मान लीजिए 6 है और A का कोड आपका यहां से निकाल सकते हैं, A का 4 हो गया तो 6423 आपका कोड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है आंसर दे सकते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, आप बस इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली ये जो है हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन का आंसर देंगे। उसने कहा है ना, ये एक वर्ड दिया गया और आप इस कोड का देखिए, इस कोड का क्या है, इस कोड का ये कोड है और आपको बताना है कि LI का कोड क्या होगा। अब जिस प्रकार N से M आया और A से आपका Z आया, है ना, तो आपको पता लगा कि N के बाद सीधा एक नंबर आगे बढ़ा गया। ठीक है, क्या N के बाद जो है सीधा एक नंबर आगे। ठीक है, N के बाद सीधा आया M, A के बाद Z, क्योंकि A के बाद रोटेट होता है, क्योंकि A से आप क्या होता है, A से Z तक आपके अल्फाबेट होते हैं। A से Z पे इस तरीके से सर्कुलर घूमते रहते हैं अपना। ठीक है, वही आपको यहाँ पे करना है। फिर U से आता है ना, तो ये क्या है, ये आपके अपोजिट वर्ड हो गए। किस तरीके से देखिए, N का अपोजिट क्या होता है M, N का अपोजिट M और A का अपोजिट क्या होता है आपका Z और उसी प्रकार U का अपोजिट क्या होता है आपका F होता है उफ, है ना, ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने। और उसी प्रकार इसने दिया है G का अपोजिट क्या होता है T, GT रोड। ठीक है, GT रोड। फिर आपको दिया है H का होता है आपका S, हाई स्कूल, है ना। और देन उसके बाद आपको T दिया है और T का अपोजिट होता है आपका G और उसके बाद आपको दिया है Y का होता है भाई आपका B। ठीक है, बाई। तो मैंने एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उफ, बाई, लव, है ना, SHIR और TG, ये आपकी जो है शॉर्ट ट्रिक थी अपोजिट वर्ड को याद करने की, है ना। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक थी अपोजिट लेटर को याद करने की, है ना। इसको जो है यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो अपोजिट लेटर से ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आपसे पूछा क्या गया है कि L और IE का आप इजिली बता सकते हैं। L का अपोजिट क्या होता है भाई, है ना, L का अपोजिट देखो, L का अपोजिट क्या होता है आपका O होता है। यहाँ से L का ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है और ये दोनों भी एक दूसरे का अपोजिट है। I का अपोजिट क्या होता है, R होता है, इंडियन रेलवे, है ना। देखो L का अपोजिट होता है आपका O और I का अपोजिट होता है आपका R और E का अपोजिट होता है भाई आपका V, EV। तो ORV आपका ऑप्शन सही होगा। तो ORV क्या है आपका D ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है आंसर आपको निकालने होते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चनों में। चलिए नेक्स्ट आपका 7 क्वेश्चन, इसका आंसर दो क्या होगा। क्वेश्चन है किसी कोड भाषा में 972 को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है और आपका इसको ये लिखा जाता है। तो बताओ 387 का अर्थ ये है। तो एंड का पूछा है। ठीक है, एंड का पूछा है। देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको लिख के समझाता हूँ इस बार। यहाँ पे क्या है 9 है और 7 और 2, इसको लिखा जाता है किसी कोड भाषा में स्टील इज स्ट्रॉन्ग। देन उसके बाद आपका दिया गया है कोड 298। ठीक है, इसको लिखा जाता है आपका आयरन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, देन थर्ड दिया गया आपको 387। इस तरीके से आप कर लेंगे, पेपर में भी नहीं समझता वाली, है ना, या फिर आपको ऑनलाइन में भी इस तरीके क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से अपना शीट पे करके कर सकते हैं यदि आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आता है। स्टील, है ना, इस तरीके से आपने लिखा, ये आपने वर्ड लिख लिया। अब देखो इसके अंदर कॉमन हमें क्वेश्चन छाटने, कॉमन हमारे कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, है ना, हमें इसमें जो है कॉमन क्वेश्चंस लेने हैं। देखो अब इसमें कॉमन देखो, यहाँ पे देखो 9 है, ठीक है, यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। इन दो में देखो, दोनों में क्या है 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे इज इस वाले सेंटेंस में भी है और इज इसमें भी है, स्ट्रॉन्ग इसमें भी है और स्ट्रॉन्ग इसमें भी है। दो वर्ड ऐसे हो गए। अब देखो इसमें 7 जो होगा 7 स्टील के लिए यूज हो रहा होगा, ठीक है, और जो 8 है वो आयरन के लिए यूज हो रहा होगा। अब इसमें देखो इन इसके अंदर देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे इन दो देखो, एक 7 यहाँ पे है और एक 7 यहाँ पे है।
अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे क्या कोई कॉमन है, हाँ स्टील, ठीक है, स्टील इसमें भी है और स्टील इसमें भी है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया, एंड के लिए आपको कोड निकालना है, तो एंड के लिए कोड क्या होगा, देखो 8 आपका यूज हो रहा है आयरन के लिए, ठीक है, और 8 आपका यहाँ पे एक 8 भी है, और वो भी आपका आयरन एक ही रहा, इसके अंदर भी आयरन। अब एक ही नंबर बचता है 3। 3 एक ऐसा नंबर है, 3 एक ऐसा नंबर है जो सबसे अलग है, जहां कोई कहीं भी मिक्स नहीं हो रहा, ठीक है, एक अलग है, ना ही इसमें है, ना इसमें, ना इसमें, सिर्फ 3 एक ऐसा नंबर है। तो एंड के लिए जो कोड होगा वो होगा आपका 3, ठीक है। और 3 ऑप्शन देखो कौन सा है, 3 है आपका डी, ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस को इसका आंसर निकालना होता है हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 8, इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसमें बोला है किसी विशेष कोट में WANT को ये लिखा जाता है और COPE को ये वर्ड ये नंबर से लिखा जाता है, ठीक है। आपको तो बताना है कि NOTE को कैसे लिखा जाता है। सीधा सा वर्ड है, आपको दिया गया है कि देखो इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है n। देखो n पे क्या आता है, n का नंबर है आपका 1, तो सबसे पहले 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है नोट, ठीक है ना, 1 नोट n ओ, फिर ढूंढो o, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई o है, यहाँ पे क्या है आपका o है। अब o देखो कहाँ है, o है 8, तो देखो 1 8 क्या ऑप्शन में दिया है, 1 8 सिर्फ ऑप्शन सी है, तो सी इसका क्या होगा, राइट होगा, है ना। तो इस तरीके से जो है आप कोडिंग फॉर्म में क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, इसका आंसर दो। इसमें आपको दिया गया है, ये दिया है, और इसके बाद आपको पूछा है कि होप का बताओ क्या होगा, है ना। यदि आपको इसका समझ में आता है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। इनको चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं अलग से, सी क्या दिया, CENTA और UR, फिर इसके नीचे आप सीधा सा लिखो जो आपको सेंटेंस दिया है, क्या दिया, ACLRYS और P, ठीक है, ये दिया है। अब आप देखो इनकी पहलेस वैल्यू क्या है, इसकी क्या होती है आपकी, इसकी 3 होती है, इसकी 5, और इसकी कितनी होती है 14, इसकी 20, और इसकी 1 21 और आपका 18, ठीक है। इनकी पहलेस वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए बिल्कुल, है ना। इनकी पहलेस वैल्यू सभी की आपको जो है लर्न होनी चाहिए टिप्स पर। अब देखो इनमें यदि यहाँ से देखें तो यहाँ से देखो, यहाँ से जब यहाँ से आगे तक बढ़े तो कितना इसमें ऐड हुआ, +2, है ना। जब यहाँ से आगे बढ़े तो कितना हुआ, -2। अब यहाँ से देखो यहाँ से कितना हुआ, यहाँ पे -2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं माइनस ही होगा यहाँ पे, है ना, क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी क्या होगा माइनस, ठीक है। तो सब में आपको पता लगा कि -2 हो जा रहा है, सब में -2 और -2, ये सब चीजें सब में प्रक्रिया हो जा रही है। तो आप देखो HOP में क्या करो, इसकी पहले वैल्यू 8 होती है, इसकी कितनी होती है आपकी 15, और इसकी होती है आपकी 16, और -2 सब में से जो है कम कर दो, तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा भाई आपका 6, यहाँ पे बचेगा आपका 13, और यहाँ पे 14, तो कितना आया आपका F आपका M और आपका आएगा N, ठीक है। तो ये FMN आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन आपका जो होगा भाई आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो क्वेश्चनों को आपको जो है करना होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, इसका आंसर दो भाई, इसका आंसर क्या होगा। उसने कहा किसी कूट भाषा में फिर आपको इस तरीके से दिया गया, और इसको वाटर लिखा जाता है और इसको क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। तो 219 को का अर्थ ये है, और आपसे पूछा है कि और का वर्ड बताओ, और का जो है क्या कोड होगा। अब देखो और यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, और है आपका यहाँ पर, बट आपसे इससे पहले आपको क्या करना होता है, आपको कोड निकालने होते हैं। कैसे, आप देखो क्या करो, 639 को यहाँ पे लिख लो, ठीक है, इस तरीके से लिख लो, और फिर लिखो वाटर इज ड्रिंकिंग, ठीक है। और फिर आपको दिया है आपको 316, इसका कोड दिया है, जूस इज ड्रिंक, है ना। और देन उसके बाद आपको दिया है 219, इसका कोड दिया है आपको वाटर और जूस, है ना, ये आपको दिया। और का अब और का कोड पूछा, देखो यहाँ पे 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, ठीक है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पर भी है, और 9 ये रहा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, इनके अंदर ढूंढो सिमिलरिटी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बस 2 एक ऐसा वर्ड है जो सबसे अलग है।
इनमें कहीं भी तीनों में नहीं मिलता, ठीक है, सबसे अलग कोड है आपका ये। देन उसके बाद देखो यहाँ पे इजिएरा ड्रिंक येरा, इजिएरा ड्रिंक येरा, जूस यहाँ पे ये रहा जूस ये रहा, ठीक है, वाटर ये रहा वाटर ये रहा, सिर्फ और ऐसा वर्ड है जो दो के साथ में सिमिलरिटी लेके आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है इसका भाई राइट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको इनका क्वेश्चनों का आंसर निकालना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना 11, इसका आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। उसने फिर आपको दिया है इस तरीके से कोई वर्ड, है ना। अब इसमें दिया है ये क्वेश्चन है इसका और इसका ये पूछा है, और उसने बात की है कि COIN का पूछो, तो C का कोड देखो कितना है, C का कोड है भाई आपका 7, क्या 7 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में 7 दिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी जो है राइट होगा। किस प्रकार, देखिए C की जो पहले C के नंबर पे क्या दिया 7, ठीक है, R के नंबर पे 4 दिया है, तो और O के नंबर पे क्या दिया, O के नंबर पे है आपका भाई 9, ठीक है, तो 7 9 और फिर आपको I निकालना है, I आपका कहाँ पे दिया है, I ये रहा, I का जो दे रखा है वो 2 है और 2 ये रहा, तो ये पूरे नंबर आपके मिल जा रहे हैं सभी में इनके अंदर ही, तो आपका ऑप्शन इसलिए डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 12, इसका आंसर दो। इसका आप देखिए आपको फिर इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है और पूछा है कि बताओ इसका बाई का क्या होगा, है ना, बाई का पूछा कि बाई का क्या कोड होगा। सबसे पहले आपको इस कोड को समझना है और इसको इसका इन दोनों का कोड यदि समझ में आता है तो फिर आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। देखिए आप सबसे पहले क्या करें, इनको इस तरीके से लिखें HELIPAD, ये आपको दिया है, फिर उसके नीचे आप लिखेंगे सीधा डायरेक्टली JGNKRC और फिर आपको F दिया है, ठीक है। अब ये देखो इनकी यदि हम पहले वैल्यू की बात करें, ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी पहले वैल्यू कितनी होती है, इसकी 8 होती है, इसकी आपकी होती है 5, इसकी आपकी 12, इसकी 9, 16, 1 और 4, है ना, इनकी 10 होती है 7, 14, 11, 18 और 3 और आपका 6। अब देखो यहाँ से देखो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे आपका +2 हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना हुआ +2 हुआ, यहाँ पे भी आपका +2 हुआ, और इसके अंदर 9 2 11 +2 हुआ और +2 आपको पता लगा, तो आप निकाल सकते हैं BUY का। अब इसमें यदि 2 ऐड करेंगे, इसमें भी 2 ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी 2 ऐड करो, इसकी पता इसका 2 होती है, इसकी कितने 21, इसका 25, अब 2 में यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 23 होगा, और यहाँ पे कितना होगा भाई आपका 25 26, तो 1 आ जाएगा, क्योंकि आप देखो इसमें 26 हमारे लेटर होते हैं ना, तो 26 पे होता है जेड, और इसमें जोड़ा 2 जोड़ेंगे तो 26 और एक 27, 27 पे आ जाता है 1, तो डायरेक्टली आप क्या पहुंच जाएंगे, ए पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, ठीक, तो यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे डब्ल्यू और यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, तो ये ऑप्शन आपका DWA आपका ऑप्शन जो है राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आंसरों को आपको निकालना होता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाई, ये तो हम कर चुके 13, आंसर दीजिए। इसमें आपको पूछा यदि BAN को एक निश्चित कूट भाषा में DCP के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में PAPA को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, आपको ये बताना है ना, आपको ये बताना है। अब देखो आपको जो कोड दिया है, आपसे पूछा है कि BAN है और फिर आपको दिया है DCP, है ना, इनकी पहले वैल्यू को 2 1 और कितनी है 14, यहाँ पे देखो इसकी 4 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 16 होती है। अब यहाँ पे कितना हुआ 2 ऐड हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 2 ऐड हुआ, और यहाँ पे भी कितना हुआ 2 ऐड हुआ। अब आपको पता है पूछा क्या PAPA, ठीक है, यहाँ पे सब में 2 ऐड कर दो, इसकी 2, इनमें 2, इसमें भी 2, सब में 2 ऐड कर दो। इसकी पहले वैल्यू कितनी है 16, इसकी 1, 16, इसकी 1। अब इनमें जब यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 3 और 18 और 3, यहाँ पे 18 होता है R, इसका होता है C, 18 सॉरी R, है ना, R और C, ये आपका ऑप्शन होगा, यहाँ पे आएगा भाई आपका, यहाँ पे डियर हो जाएगा 3, ठीक है। तो RC कहाँ पे है, RC ये रहा, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा आपका 14, इसमें आंसर दीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आपको ये दिया है FILE का कोड आपको ये दिया गया है, और IDEAL का आपको ये कोड दिया गया, पूछा गया है DEAF। अब देखो D का कोड क्या है, DEA और F का आपको कोड पूछा है, अब आप निकाल सकते हैं। देखो D का कोड क्या है, D का कोड आपका सेकंड 3 हो जाएगा, है ना, तो 3 लिखो। फिर आपका E आपका ये रहा, E का होगा 5। अब देखो 3 5 आपको कहीं पे दिया, 3 5 आपका ओनली C में है स्टार्टिंग में,
स्टार्टिंग में देखो किसी भी ऑप्शन में आपका 3 5 दिया है, 3 5 नहीं है, सिर्फ ओनली सी में है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो आपका आंसर दे सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली भी आप देख सकते हैं कि 3 5 देखो कहाँ पे दिया है स्टार्टिंग में, आंसर देके लिख लिए। ठीक है, डायरेक्टली टाइम भी बचेगा आपका। नेक्स्ट 15, इसका आंसर दो। इसका आंसर देखिए किस तरीके से हम देखें, आपको दिया गया है ये, एक दिया है TRUTH को आपको ये कोड लिखा जाता है, तो बताओ भाई LIES का कोड क्या होगा। अब आप एक चीज, क्वेश्चन अच्छा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट में। ठीक है, ये सब कांस्टेबल के एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन से वो हैं। अब देखिए आपको लिखा है TRUTH। अब एक चीज देखिए, आपको पता है यदि मैं टी की बात करूं, टी से बाद में कौन सा वर्ड आता है, टी के बाद आता है आपका यू, टी के बाद आता है यू, और टी से पहले आता है आपका एस। ठीक है, ये वर्ड आते हैं। अब यहाँ पे देखो एक तो एस है और एक यू है, तो यहाँ पे कहाँ पे देखो एक एस ये रहा और यू ये रहा। ठीक है, मतलब एक तो टी से पहला वर्ड लिखा है और एक टी के बाद लिखा है, तो बस यही आपको बताया गया है इसमें। तो आपके टी से पहले टी के यदि वर्ड की बात करें तो हमारा क्या है, एक एस और एक यू। अब इसी प्रकार आपका आर का देखो, आर से पहले क्या आता है, देखिए आर से पहले क्या आता है और आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आता है आपका एस और एस से पहले आता है आपका, आर से पहले आता है क्यू। तो आपका एक तो क्यू होगा और एक होगा आपका एस। क्या इसमें ऑप्शन में है, देखो ये सब चीजें वही आ जा रही है। ठीक है, इसी प्रकार आपको यू का निकालना। अब देखो यू का क्या होता है, यू से पहले क्या आता है आपका टी आता है और यू के बाद क्या आता है आपका वी आता है, तो टी वी आपका ये रहा। ठीक है, देन उसके बाद आप देखो टी का निकालो, टी से पहले क्या आता है आपका एस आता है और टी के बाद आता है आपका यू, और ये रहा आपका यू। ठीक है, अब आप एच, एच से देखो, एच से पहले H8 होता है, एच से पहले क्या आता है आपका जी, और एच के बाद क्या आता है आपका आई। ठीक है, तो जी और आई आपका ये रहा। तो आपको इसी प्रकार आपको क्या करना है, अपना नेक्स्ट जो आपको दिया गया है, आपसे पूछा है LIE और S का आपका कोड बताना। देखिए L से पहले क्या आता है, L से पहले क्या आता है, क्या K, L से पहले क्या आता है आपका K, और L के बाद आता है आपका M। ठीक है, तो KM आप देखो कहां पे दिया है, KM आपका 3 ऑप्शन में दिया गया, तो सी तो नहीं होगा, एक KM ये रहा और एक KM ये रहा और एक KM ये रहा। देन अब है आई से पहले क्या आता है आपका भाई, I9 होता है, तो आई से पहले आता है आपका H और I के बाद आता है आपका J। तो H J आप देखो कहां पे है, H और J, H और J, H और J आपका देखो H और J इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है क्योंकि G आ रहा, और H और J सिर्फ ये रहा, और में है क्या, और में नहीं है, इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, और आगे निकालने की भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चाहे तो आप निकाल सकते हैं। देखिए ई से पहले क्या आता है आपका डी आता है, और ई के बाद आता है आपका एफ। ऐसे एस से पहले क्या आता है आपका भाई, एस से पहले आता है आपका आर, और एस के बाद आता है टी। तो इस तरीके से क्वेश्चन ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो बी सही ही है। ठीक है, चलिए इस तरीके से क्वेश्चन जो है भाई आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर दीजिए भाई, इसका आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा आपका सही। एक निश्चित कोड भाषा में BUTTER को ये लिखा जाता है, और कोड भाषा में MILK को PLON के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में आपको बताना अर्थ को कैसे लिखा जाएगा। अब आपको जो कोड दिए गए हैं उनको आपको पहले उनका पैटर्न समझना है, उस पैटर्न उनको किस तरीके से पैटर्न में फॉलो किया गया है, उसी तरीके से आपको अर्थ का भी पैटर्न फॉलो करके बताना है। अब देखो किस तरीके से इसका आंसर होगा। अब आपको दिया क्या है, बेटर, आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे BUTTEER, है ना, ये है। और आपको इसका आपका कोड क्या दिया है, EXWWH और U। अब देखो इनकी जो पहले से वैल्यू, इसकी 2 होती है, इसकी 21, 20 और 5 और 18। ठीक है, इनकी पहले से वैल्यू, इसकी कितने 5, इसकी 24 होती है, इसकी 23 और 8 और अब 21। अब एक देखो इसमें डिफरेंस कितना है, यहाँ पे देखेंगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे कितना हो रहा है, +3, है ना, इसमें +3। अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि इसमें सब में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है ना, +3 हो जा रहा है। अब उसी में भी देख लेते हैं क्या इसमें भी ये लॉजिक है। आपको दिया है MILK, अब इसमें देखो इसका दिया है PLON, है ना, ये दिया है। अब इसमें भी देख लेंगे, क्योंकि आपको देखो जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है ना, वही पैटर्न आपका इसमें भी होना चाहिए। इसकी जो पहले वैल्यू होती है, इसकी कितनी होती है भाई आपकी, इसकी होती है आपकी 13, और इसकी होती है आपकी 9, इसकी 12, और इसकी आपकी होती है 11। ठीक है, इसकी कितनी होती है आपकी 16, इसकी 12, और इसकी 15, और इसकी 14। अब एक चीज देखिए, इनमें सब में क्या हो रहा है, +3
+3 और +3। अब आप इजीली आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। किसका पूछा गया था आपको? अर्थ का। तो अर्थ का आपको समझ में आया कि सबके अंदर क्या हो रहा है, पहले से वैल्यू में +3 ऐड कर दिया, +3 ऐड करने के बाद आपको जो है नंबर्स आ जाता है। तो आप जो है इसका इजीली जो है आंसर जो है निकाल सकते हैं। किसका? अर्थ का। ये आप लोगों ने यहाँ से नोट किया। अब इसके बाद देखो आपको निकालना है किसका? अर्थ का। EARTH अर्थ का निकालो। तो ई का देखो, ई में जब ई की पहले से लो कितने 5 1 18 और 20 और इसका 8, इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 8 8 पे आता है आपका H। ठीक है, अब देखो H किस में है? H सिर्फ एक में है, दो में है, इसमें भी नहीं है और ना इसमें है, सिर्फ दो में है। अब इसके बाद देखो इसमें +3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 पे आता है आपका D। इसमें +3 ऐड करेंगे कितना होगा 20 21 21 पे आता है आपका U। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा 23 23 पे आता है आपका W। इसमें ऐड करेंगे तो 11 होगा, 11 पे आता है आपका K। अब देखो कौन सा ऑप्शन जो है इसमें आ जाता है। देखो क्या है आपका HDUWK, तो ऑप्शन जो होगा बी क्या है इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चनों को जो है आपको सॉल्यूशन करना है, कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चनों को। नेक्स्ट इसका आंसर दीजिए क्या होगा। इसमें आपको किसी निश्चित भाषा में MUMBAI को क्या लिखा जाता है? आपको है ना ये लिखा जाता है दिल्ली। उसने कहा किसी एक निश्चित भाषा में मुंबई को दिल्ली और देखो मुंबई को दिल्ली और दिल्ली को हैदराबाद और हैदराबाद को कोलकाता और कोलकाता को मुंबई कूटबद्ध किया जाता है। तो इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं ना कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर ही। तो इंडिया गेट कहाँ होता है? इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है आपका? इंडिया गेट है दिल्ली। और दिल्ली को क्या कहा गया है? दिल्ली को कहा गया है, दिल्ली को कुटित किया गया हैदराबाद। क्या आंसर होगा इसका? हैदराबाद। क्या होगा इसका आंसर? सही होगा, बी जो है इसका आंसर भाई सही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आंसर आपको देना है ना। उसने कहा कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट दिल्ली में और दिल्ली को कहा गया है हैदराबाद। तो हैदराबाद क्या होगा इसका आंसर? सही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 17 ये हो गया। अब 18 आपको क्वेश्चन जो है आंसर देना है। 18 का बाद उसने यदि वाटर को ब्लैक और लेफ्ट को राइट के रूप में कोडित किया जाता है ना। उसने कहा कि व्हाइट को ब्लैक एक तरीके से अपोजिट लेटर है और लेफ्ट को राइट अपोजिट लेटर है, कोडित किया जाता हो। आप फर्स्ट को कैसे कोडित करेंगे? फर्स्ट को लास्ट से करेंगे है ना, फर्स्ट को लास्ट से करेंगे तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19, इसका बताओ आंसर क्या होगा। उसने कहा कि अगर BISCUIT को कोड भाषा में ये लिखा जाता है तो आप कुकीज को क्या लिखेंगे, है ना, ये आपको बताना है। आपको ये बताना है कि इसको किस तरीके से कोडित किया जाए। आप देखो सबसे पहले क्या है BISCUIT ये लिखा है। अब देन उसमें लिखा है आपको DKUE है ना, और WK और V आपको लिखा है। देन इसका देखो कोड कितना होता है? 2 होता है, इसका 9 होता है, इसका आपका 19 होता है, इसका 3 होता है और इसका 21, इसका 9 और 20 है ना कोड। पहले से वैल्यू इसकी 4 होती है, इसकी 11, इसकी 21 5 23 11 और 22। अब एक चीज देखो इसके अंदर कितना कितना ऐड हुआ। यहाँ पे देखो यदि हम बात करें तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ 2, यहाँ पे कितना हुआ 2 ऐड हुआ, यहाँ पे आपका 2 ऐड हुआ। तो आपको पता लगा कि सब में कितना हो रहा है 2 2 ऐड हो जा रहा है ना। इसी प्रकार आपको क्या निकालना है COOKIE और S का निकालो। सब में क्या करना है +2 ऐड कर देना है। अब आपको पता है इसकी यदि +2 ऐड करते हैं तो 3 में जो हम 2 ऐड करेंगे 3 में 2 ऐड करेंगे 5 और 5 पे आता है आपका E है ना। अब E देखो क्या कि सभी में है, E आपका सिर्फ 3 ऑप्शन में। ठीक है, ए तो नहीं होगा। अब 3 आगे निकालो। यदि O की बात करें O आता है 15 15 पे आता है आपका O 17 हो जाएगा ना। तो 17 17 पे आता है क्यों E की क्यों आपका देखो कहाँ पे है, सिर्फ आपका ऑप्शन बी और डी में है। आगे बढ़ो। ठीक है, अब आप आगे बढ़े K के बाद देखो K होता है 11, इसकी 11 होती है, 11 में 2 ऐड करेंगे 13 और 13 पे आता है आपका M। ठीक है, यहाँ पे इसके 9 होती है, 9 में 2 ऐड करेंगे इस पे आएगा K और इसकी होती है 5 5 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 7 और इसकी होती है आपकी भाई 19 में 2 ऐड करेंगे तो होगा 21 21 पे आता है आपका U। अब देखो ये आपका वर्ड कहाँ दिया है EQMKGU, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी आपका राइट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डियर आपके जो है
क्वेश्चनों को आपको सॉल्यूशन करना है कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20, इसका आंसर दो कितना होगा। इसका आंसर है, इसमें देखिए इसमें कहा है कि अगर निश्चित कोड भाषा में सिर को कान, कान को आंख, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे। एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा इस तरीके से। क्वेश्चन है कि अगर निश्चित कोड भाषा में सिर को कान, है ना, कान को आंख और आंख को त्वचा और त्वचा को सिर लिखा जाता है तो रतौंधी किससे संबंधित। देखो रतौंधी जो है, रतौंधी रोग कहाँ होता है, आंख, आंख के अंदर होता है। और आंख को क्या कहा गया है, आंख को कह रहा है वो त्वचा, तो आंसर क्या होगा आपका, त्वचा आपका सही होगा, है ना। आंख में होता है ना रतौंधी रोग, और आंख को क्या कहा गया है, त्वचा, तो त्वचा, इसलिए इसका जो है आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका 21, इसका आंसर दो। इसमें है आपको पूछा है कि एल, इसको ये लिखा जाता है तो इसको बता GBI को क्या मतलब होगा। अब देखो, है ना, इसमें बताओ इसका क्या आंसर होगा। LENTSI का मतलब है DLOU, है ना। आपसे पूछा GBI का मतलब बताओ भाई क्या होगा। आपको एक तो L ही है, LENTSI, है ना, और फिर DLOU, ये तो लिखा है DLOU, ये है। अब आपको बताना है कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ये बताओ, है ना, इसकी कोड भाषा में। अब आप देखो, यदि मैं इसकी बात करूं, इसका जो मतलब है ना, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, ये एक वर्ड बनता है, ठीक है। ये क्या है, एक वर्ड बनता है। यदि इस वर्ड की बात करें तो इससे ये कोड नहीं बन सकता, बट इससे क्या हो सकता है, यदि मैं इसको लिखूं कोड बना सकता है, ठीक है। तो ये आप देखें तो साइलेंट आपका बन सकता है, SILENT, है ना, एक वर्ड बनाया जा सकता है। और इससे भी एक वर्ड बनाया सकता है ना, इससे वर्ड बनता है LOUD, ठीक है। तो आपका एक वर्ड बन सकता है, इसी प्रकार आपका GBI से आपका क्या बन सकता है, इससे बन सकता है बिग, BI और G, बिग, है ना। तो BIG, बिग, बिग आपको बन सकता है इससे, है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, अब बिग बन सकता है। अब ऐसे ही आपको वर्ड निकालना है, इसके सीक्वेंस में आपको वर्ड निकालना है ना। तो बताओ आपका कौन सा इसमें जो है आपका सही होगा। अब देखो इसके अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हैं, फैट। देखो FAFTA है, अब तो इसको आपका क्या सीक्वेंस बनता है, फैट, FAT, तो फैट क्या हो सकता है, इसका आंसर सही होगा, सी ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग बन सकता है, ठीक है। तो जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, इसका बताओ आंसर क्या होगा। इसने क्या है कि बैग का मतलब FED है, तो इसी प्रकार गोड का मतलब उसने कहा BA, और G का मतलब क्या है आपका FE, और आपका D है ना। और उसने पूछा गोड, गोड का बताओ भाई क्या होगा। तो इसका देखो 2 होता है, 2, 1 और 7। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना होता है 6, 5 और 4। अब देखो यहाँ पे कितना ऐड हुआ, यहाँ पे -4 हुआ, +4 हुआ, है ना। यहाँ पे कितना हुआ, +4 हुआ, +4, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना हुआ, -3। अब यहाँ पे भी देखो क्या कुछ इस तरीके से सीक्वेंस बनता है। यहाँ पे देखो इसका 7 होता है, इसका आपका 15 होता है, और इसका होता है 4। अब यहाँ पे +4 करते हैं तो कितना, 11, 11 पे क्या आता है आपका के, क्या के आपका ऑप्शन में है, हाँ है। इसके बाद देखो यहाँ पे +4 कर दो, कितना होता है 19S, 19 हो जाए, 19 पे आता है आपका S, तो KS है आपका, KS भी है। अब यहाँ पे क्या है -3 कर दो, -3 कर दो, तो आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 और 1 पे आता है A, तो KSA आपका ऑप्शन में है A, ऑप्शन A जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, इसका बताओ क्या आंसर होगा। इसमें है LETTER का मतलब है NGVVGT, इस प्रकार लिखा जाता है। जीरो को बताओ क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे L है, L और आपको दिया है TTER, ठीक है, आपको ये दिया है। और उसको कोड भाषा में क्या दिया है, उसने बोला कि N है और GPVGT आपको दिया। अब इनकी बस पहले से वैल्यू रख लो, पहले से वैल्यू रखने के बाद आपको बहुत चीजें समझ में खुद ऑलरेडी आती है। इसकी 12 होती है, इसकी कितनी होती है 5, 20,
20 और इसकी 5 और इसका कितना होता है 18, ठीक है। इसका आपका 14 होता है, 7 22 22 है ना, 7 और 20 ये होता है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब में आप क्या करो +2 कर दो, सब में क्या करो +2 कर दिया, ठीक है। यदि इन सब में +2 कर दिया जाए तो आपके ये सीक्वेंस आ जाता है, नंबर आ जाता है। अब आपको क्या पूछा है, जीरो, GZERO है ना, इसका 26 होता है, इसका कितना होता है आपका भाई देखो, इसका 5 होता है, इसका 18 होता है और इसका होता है 15, ठीक है। इन सब में क्या करो +2 कर दो तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, मतलब 28, 28 का मतलब आएगा 2, ठीक है, और 2 पे होता है आपका B। देन यहाँ पे +2 करेंगे तो +2 हो जाएगा 7, 7 पे आता है आपका G। तो B और G देखो कहाँ पे है, B और G सिर्फ ओनली सी में है, तो आगे आपको करने की सॉल्यूशन जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यहीं पे मिल गया वो चीज ना, आप जो है इसका आंसर डायरेक्टली यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, आंसर दीजिए क्या होगा। इसमें आपको दिया है टाइम को इतना लिखा जाता है, क्लॉक को बताओ क्या लिखा जाएगा। देखिए TIME टाइम, आपको टाइम को उसने लिखा है 29135 ये लिखा है। तो आप देखो टाइम की 20 की पहले वैल्यू कितनी होती है 20, इसकी 9, इसकी 13 होती है, इसकी कितनी होती है आपकी 5, और यही आपका कोड आपको कहीं ना कहीं यहाँ दिया गया है। आपको पता लगा कि आपको क्या है, सिर्फ पहले वैल्यू रखी गई है सामने, है ना, पहले वैल्यू आपको जो है सामने रखी गई है। तो CLOCK को आप बता सकते हैं इजिली क्या हो सकता है ना। C की आपको पता है कितनी होती है 3, C की कितनी होती है 3, और L की कितनी होती है आपकी 12, ठीक है, L की 12 होती है, O की आपकी कितनी होती है 15, C की 3 और इसका कितना होता है 11। तो ऐसा देखो, ऐसा नंबर आपको कौन सा ऑप्शन में दिया है 3 12 15 3 1, आपको ऑप्शन नंबर सी में आई थिंक जो है राइट होगा, है ना। देखो क्योंकि आप इसको यदि मैच करें, देखो 3 3 बोला, ठीक है, 12 12 15 15 3 और 11, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको जो है ये भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, इसका आंसर दो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको जो है हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग में भी कराए, इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको लिखा है मिनिस्टर को ये क्या है ये लिखा जाता है, और आप बताओ कि प्रेसिडेंट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करा गया है आपसे, देखो मिनिस्टर है ना, क्या है मिनिस्टर, MINI क्या है MNISTE और R, आपको लिखा है। अब इसको लिखा है RETSINIM। अब देखो क्या है, इसको यहाँ पे लेकर आए लास्ट में, इसको लास्ट में लेकर आए और इसको गए इधर, फिर इसको इधर और इसको इधर, T को इधर और N को इधर, और फिर I को भी इधर और S को इधर, ठीक है। तो कुछ तरीके से इसको क्या किया, एक दूसरे के अपोजिट। अब आपको लिखना है PRESIDEN और T। अब देखो T को आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे N को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। E को एक तरीके से उल्टा कर दिया गया E, ठीक है, फिर D लिखेंगे, फिर I लिखेंगे SERP। आप देखो यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड आपको दिख नजर आता है TNE, देखो यहाँ पे T, देखो ये तो ये नहीं होगा ना ही ये होगा, TNE है, D भी है, I भी है, यहाँ पे भी है, फिर आप देखो फिर क्या है S है, यहाँ पे है P, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भाई आपको पूछे जाते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर। अभी हम टॉपिक वाइज जो है अपने PYQ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, फिर मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। पहले हम जो टॉपिक वाइज अपना कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बच्चों अच्छी लगी होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई तो बच्चों ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्त।